गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छा होंगे। ये प्लेटफॉर्म का सेट है बिहार एसएससी इंटर लेवल का। ये सेट नंबर 204 है। मैंने 201, 202, 203 तक मैंने 3 सेट करा दिया। ये 204वां सेट है। मैं इस सेट में सिर्फ जीके जीएससी करवाता हूँ। कुछ कुछ रीजनिंग हो जाता है तो रीजनिंग इजी इजी करा देता हूँ, बाकी मैं टिक लगा देता हूँ और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देता हूँ। आप वहाँ से टेलीग्राम पे ले सकते हैं। एक दिन बाद मैं भेज देता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डाइस का घोल उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का बेकिंग सोडा, अगर कभी मधुमक्खी काट ले, मधुमक्खी या घरेलू कोई भी होता है ना, बिरनी और जो जो कहते हैं, वो सब काट ले तो आप बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा आप लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। जीवाणु तथा ईस्ट किस लक्षण में समान नहीं होते? जीवाणु तथा ईस्ट किस लक्षण में समान नहीं होते हैं? तो दोनों प्रोकैरियोटिक्स होते हैं? नहीं, जीवाणु तथा ईस्ट दोनों प्रोकैरियोटिक नहीं थे। जीवाणु तो प्रोकैरियोटिक्स है लेकिन ईस्ट प्रोकैरियोटिक्स नहीं है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण कौन से? प्रकाश सबसे पहला कौन पाया था? जीवाणु, बैक्टीरिया, हरा शैवाल या साइनोबैक्टीरिया? क्या हो जाएगा? सबसे पहला पृथ्वी पे साइनोबैक्टीरिया ही आया था, इसी ने सबसे पहले ऑक्सीजन छोड़ा था। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया का यह है जो सबसे बोला है। सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लेसिया का है, जो है क्या है? पूर्ण स्तंभ परजीवी है, पूर्ण मूल परजीवी है, आंशिक स्तंभ परजीवी है या आंशिक मूल परजीवी है? क्या है रेफ्लेसिया? क्या है? तो रेफ्लेसिया जो है पूर्ण मूल परजीवी है। क्या है? पूर्ण मूल परजीवी है। 5 नंबर, होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमानी आदमी होता है। मानव का नाम होता है वैज्ञानिक नाम। लाल सागर का लालपन किसके कारण होता है? एक दिन शायद पेपर सेट नंबर 202 में भी ये क्वेश्चन आया था। सागर के जल के कारण, सागर के जल में ट्यूबरकुलर डिजीज एथिसिस की उपस्थिति के कारण। 7 नंबर है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मेलानिन के कारण, कैरोलिन के कारण, किसके कारण? 7 नंबर, मेलानिन के कारण। हमारे शरीर में जितनी ज्यादा मेलानिन होगा, अगर धूप में जाएंगे तो उतनी ज्यादा काली सावली जो भी बोल सकते हैं। सांवली तो नहीं बोल सकते, काले ही बोल सकते हैं। यदि शब्द कंप्यूटर के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की एक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? ये रीजनिंग का सवाल है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 8 का बी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी मैथ का सवाल है। 9 का आंसर ए हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। 10 का मैं टिक लगा देता हूँ, आप इसको पीडीएफ वहां से। 10 का सी, आपको आसानी होगी करने में, मिलाने में। 11 का ए हो जाएगा। 12 का डी है। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है। आप देख लीजिए कितना सारा रीजनिंग है। आप इसको एक बार सेट अगर बनाएंगे ना, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। 13 का ए हो जाएगा। 14 का ये ब्लड रिलेशन का है। 14 का बी। 15 का डी हो जाएगा। 16 का सी। 17 का बी। इसमें ये भरने वाला है, कैसे भरना है तो मैं बता देता हूँ। 17 का बी तो हो गया। आर एस टी, एस के बाद टी है, एस के बाद आर एस, यहाँ अगर ऐसा होता तो टी आर एस टी यू, टी आर एस टी यू भी, आर एस सबसे पहले आर हो जाएगा, एस टी यू, यू भी, भी भी के बाद डबल आर एस टी, टी यू डब्ल्यू, डब्ल्यू भी, आर एस टी यू, ये हो जाएगा। 18 नंबर का हो जाएगा
ए। 18 का आंसर 3 हो जाएगा। 19 का, ये जीके प्रश्न है। 19 नंबर, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया गया था? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रव्यापी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष ने जो लागू किया था। 20 नंबर, अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्तांतरित ऋण बांड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 21 नंबर, नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, खेतिहरी आंदोलन, कपास मिल आंदोलन, असहयोग आंदोलन को बंद करने का आंदोलन। असहयोग आंदोलन बंद तो हुआ था चोरा चोरी कांड में। नील के पौधों लगाने में चंपारण आंदोलन हुआ था, और कपास के मिल में अहमदाबाद हुआ था। खेतिहर के लिए खेड़ा आंदोलन हुआ था। बाईस नंबर है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। 23 नंबर, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बॉम्बे, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब दर्शन का नामक पुस्तक लिखा है? किसने लिखा है बताइए? ये भगवती चंद्र बोहरा ने लिखा है। कौन सा पुस्तक? फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। बारदोली सत्याग्रह का नेता कौन था? सरदार पटेल जी थे। धूपगढ़ की सर्वोच्च चोटी श्रेणी है सतपुड़ा की। किसकी है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और फिर वायुमंडल में अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है कैसे? दीर्घ पार्थिव विकिरण से, लघु पार्थिव विकिरण से, या सूर्य से? किससे? तो 26 का 1 हो जाएगा। दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। 27 नंबर है, हम मिलान करना है। पेट्रोलियम, रसायन और उद्योग देश। फिलाडेल्फिया और डेलावेयर किसके लिए है? एंटवर्प, रास्तुरान, मॉन्ट्रियल, कनाडा। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल हम तो जान रहे हैं कि कनाडा में है। मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फिलाडेल्फिया और डेलावेयर मुझे लग रहा है यूएसए में है। 27 का मैं देख लेता हूँ आंसर क्या है। 27 का बी है। हाँ, तो 1 का 2 ही है। फिर 2 का एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम में है। सी का 4 है सऊदी अरब। मॉन्ट्रियल कनाडा बिल्कुल सही है गया। और 28 नंबर, ये मैथ का क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 28 का -7 होगा। 29 में भी ऑटोमेटिक से है। 29 का सी हो जाएगा। मैं अभी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद भी बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अभी एक कर रहा हूँ, मैं उसके बाद मैं बनाऊंगा। 30 का बी हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से ये टिक लग गया। जीके तो मैं पढ़ लिया, टिक लग गया रीजनिंग में, बस मैं तो रीजनिंग बना दूंगा। 31 नंबर का होगा, 31 का आंसर सी होगा। तो इसलिए मैं आपको भी बताता हूँ, आप भी बनाते रहिएगा अपनी तैयारी। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा। 32 का बी हो जाएगा, ये लाभ हानि से है। 33 का है टाइम एंड यानी कार से। 33 का क्या है जी? 33 का बी होगा। चौतीस का भी बी है। 35 नंबर जीके है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसको सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने के, कोई ठोस है जैसे कपूर, उसको ठोस में सीधा गैस में बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन कहेंगे उसको, सब्लिमेंट इंग्लिश में जिसे कहते हैं सब्लिमेंटेशन। 36 नंबर का डी आंसर है। केवल 2 अंतिम, ए प्लस बी बराबर ए बी प्लस उष्मा बंद कर दे अग्रणी अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन से बढ़ाया जा सकते? 2 और 3 हो जाएगा। केमिस्ट्री से प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंद है? 37 नंबर, किसमें विद्युत संयोजक बंद है?
NaBr, सोडियम, क्या है, सोडियम बेरियम ब्रोमीन। 38 नंबर का होगा, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस नहीं है? गैस तो रेडॉन है, आर्गन है, नियॉन है, सिलिकॉन तो अर्धचालक है ना, एक तरह से ठोस में आता है, तो 38 होगा इसका आंसर। 39 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डाइस में परिक्रम से मापा जाता है, डाइस परिक्रम से मापा जाता है। 39 का क्या होगा, 20 हो जाएगा, क्यूरी ताप से मापा जाता है। 40 नंबर, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण को किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? कोलाइडी, पानी में लटके हुए जो कोलाइडी कण होते हैं उसे किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, पूछा है। तो स्कंदन से हटाए जाते हैं। कैसे हटाए जा सकते हैं? स्कंदन प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। फिर 41 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? कार्बन, कार्बन तो है, सल्फ अधातु नहीं, एल्युमिनियम तो धातु हो गया जी, यही होना चाहिए। 41 का सी, हाँ, नाइट्रोजन भी अधातु यानी गैस तरीके से, सल्फर भी है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं है, एल्युमिनियम धातु है। 42 नंबर एक रीजनिंग का प्रश्न है, 42 का सी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। 43 का ए, 42 का सी, 43 का ए, और ये एक, इसको मैं आपको बता देता हूं, सभी डी ई है, जितना भी डी है ना, ये एक डी है, जितना भी डी है वो ई है। चलिए ई है, कुछ ई जो है एफ है, ये वाला कुछ ई जो है वो एफ है, ये वाला जो ई है वो एफ में भी आता है। तो निष्कर्ष कथन बोलता है सभी डी एफ है, सभी डी एफ है, नहीं, पहला तो गलत है। फिर है कुछ एफ डी है, कुछ एफ डी है, ऐसा तो नहीं पता चल रहा है, यहां भी एक वर्ड के तरह मार लेते हैं। फिर पूछा है कुछ ई एफ है, कुछ ई जो, हाँ ये ई है और एफ है, कुछ ई एफ है, ये तो बिल्कुल भी सही है। तो देख लेते हैं, केवल निष्कर्ष 3 पालन करते हैं, तो हाँ ये तो ऑप्शन में है। 44 का देख लेते हैं आंसर, ये ओरिजिनल क्या दिया है, 44 का डी, हाँ बिल्कुल सही है, बन गया। 45 का आप बना लीजिएगा, वो है 45 का ए हो जाएगा, 4 बजे। क्या क्वेश्चन है, अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, सुबह 7 बजे सेट किया, तो उसी दिन दोपहर में घड़ी 4:15 बज रहे थे, समय क्या हो गया? 3 मिनट में 5 सेकंड सेट किया, और तो 4:15 बज रहे थे, 4:15 यानी कुछ तरीके से 15 मिनट ज्यादा हो रहा था। आप इस तरह बनाएंगे तो बन जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 4 मिनट। 46 नंबर है, 46 नंबर में क्या बोल रहा है, पासे की सतह बैगनी, लाल, सफेद, हरे रंग की सतह के विपरीत कौन सी होगा? हरा, हरा, हरा यानी ग्रीन, ग्रीन ये वाला है, ये ग्रीन है, ग्रीन के सतह के पीछे क्या, पर दोनों में और क्या है, रेड, रेड है दोनों में, तो जिसको पहले ये लिखते हैं हम, इधर से ये रेड लिखे, फिर व्हाइट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, पर्पल लिखेंगे, फिर यहां से रेड से किए हैं तो ये रेड लिखेंगे, फिर इधर से ऐसे घुमाया है ना, तो इस रेड के बाद ग्रीन होगा, फिर ऑरेंज होगा, तो किस हरे रंग की सतह के पीछे हरा, हरा, ग्रीन के सतह के पीछे व्हाइट होगा, सफेद हो जाएगा। 46 का बी है, मैं देख लेता हूं, हाँ बिल्कुल सही है, 46 का बी हो जाएगा आंसर। जो जो लगेगा मैं बनाने का, मैं आपको बताते हुए, जो वेन आरेख में उस स्थान के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी 3 खेल खेलते हैं, जो सभी तीनों खेल खेलते हैं। इसके बीच में तो ये आ गया, इसके बीच में ये दोनों आ गया, तो सभी 3 खेल रहे, एस खेल रहे हैं, हाँ एस खेल रहे हैं, एस। बस आंसर भी मिलाते जाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं कहूंगा 47 का एक, बिल्कुल सही है। हाँ, ये एक क्वेश्चन मजेदार प्रश्न है, यहाँ पूछा है आर बड़ा पी से है, तो देख लेते हैं क्या आर पी तक पहुंच सकता है। आर यहाँ है, एफ तक पहुंच गया, एफ तक पहुंच गया, फिर क्यू तक पहुंच गया, अब बड़ा और बराबर में से बड़ा होना चाहिए, तो हाँ बड़ा है।
फिर है बी को एफ तक पहुंचना, बी बड़ा है एफ से, बी बड़ा है एफ से, एफ से यहाँ आगे बड़ा हो गया, बड़ा बराबर में से बड़ा दिख रहा है, हाँ ये भी सही हो। 48 का सी होना चाहिए हमारे ख्याल से, देख लेता हूं मैं क्या है। 48 का बी लिया है, 48 का बी लिया गया है, 48 का बी लिया है, केवल निष्कर्ष ए सही है। तो यहाँ गलत, ये छोटी वाला सिंबल है क्या, एफ को बी, एफ से यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया, बड़ा और बराबर में से, बड़ा बराबर में से बड़ा ही तो है, बड़ा इस तरफ से होता तो हो सकता था ये, सॉरी यहाँ एफ और ये और बी होता तो फिर ये सही होता, इसलिए ये गलत है, बड़ा नहीं, ये छोटा वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सिर्फ एक होगा। 49 नंबर, 49 नंबर एक रीजनिंग का प्रश्न है, चलिए हम बनाने की कोशिश करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है, आप भी बनाइए इसको। 28 12 8 12 18 30, 30 हो गया, 20 30 10 40, 40 10 60 70, एक तरीके से ये 70 हो जा रहा है, 40 3 70 तो यही हो रहा है, 70 30 30 60 10 70 ये हो रहा है, 70 70 इसमें हो गया, चौतीस 30 22 18 22 में 18 अगर घटाया जाए तो 22 में 18 घटाएंगे तो 12 8 4 4 हो गया, और 18 में 12 12 8 8 16, इस तरह घटाएंगे तो 16 ये नहीं हो रहा है, एक तरीके से और भी है करने का, 22 28 में 22 घटाएंगे 6, 18 में 12 घटाएंगे तो 6, इसमें घटाएंगे तो 4, इसमें घटाएंगे 36, 40 में ये भी 4, ठीक है 4 4 हो गया, 22 4 4 हो गया, 18 इसमें क्या घटाया जाए जो पुर जाएगा 4, तो 22 22 22, यहाँ 22 लिखेंगे, इसका आंसर देखता हूँ 22 है, हाँ बिल्कुल 22 है, तो इसका आंसर 22 हो जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। 50 का आंसर, 50 का डी हो जाएगा, 51 का भी क्या है, 51 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 52 52 जीके है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कपास उत्पादक राज्य, कपास का उत्पादक राज्य है, बताइए। गुजरात में भी, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उपयुक्त में से सभी जगह जो है कपास के उत्पादन होते हैं, ठीक ना। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जनवरी 2024 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक जो है उत्तर प्रदेश है। एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है, गेलेना, बॉक्साइड, क्यूपराइट, किससे एल्युमिनियम किससे निकाला जाता है, एल्युमिनियम बॉक्साइड का एस होता है, बॉक्साइड से निकाला जाता है, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, पूछा है, बताइए। रियो शिखर सम्मेलन किसे जाना जाता है, रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक ना। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टाने सतह कहलाती है, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह क्या कहलाती है, फेलसेन मीर कहलाती है, ये कैसा क्वेश्चन है,
आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, अपने डायरी वगैरह में है आपके पास तो। ट्रिकी क्वेश्चन है। भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने निम्न में से किन मामलों पर समितियों की सलाह के लिए कार्य करना पसंद किया था? उपयुक्त सभी मौलिक मामलों पर, सामुदायिक मामलों पर, प्रक्रिया मामलों, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 58 नंबर भी जी के प्रश्न है। निम्न में से भारत के में किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक को कहा जा सकता है। 59 का क्या होगा? सी हो जाएगा। एक जिला कलेक्टर का कार्यकाल किसके द्वारा बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है ना। 61 नंबर, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक ओसीआई योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्राप्त की गई थी। कौन सा क्वेश्चन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्री पारीय भारतीय नागरिकता। 62 नंबर, एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिक या गणितीय दोनों के लिए